ये हैं, जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है उसके लिए जम्मू कश्मीर एज ए पूरी यूटी एक है। हम कभी भी उसको अलग नहीं बोलिए। पवन जी आराम से, बीपी ना हाई हो जाए कहीं, हाई का बड़ा हो ही रहा है। शेयर को एड्रेस करो। शेयर ऑनरेबल स्पीकर साहब, जब हम बात सेंट्रल गवर्नमेंट पे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी इनको प्यारी है उतनी हमें भी प्यारी है, लेकिन ये कोई बात सुन के राजी नहीं। आप इनका मकसद है कि मीडिया आगे पीछे है, उस पर हमने खबर बनानी है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर करना है, तो उनको मैं यहाँ क्वेश्चन में खुश नहीं कर सकता। अगर आप इस क्वेश्चन का ऑनरेबल स्पीकर साहब रिप्लाई सुने, पूरा जस्टिफाइड है। 2014 में जो फ्लड कश्मीर में आया उसको भी यहाँ पे ये जिक्र कर रहे हैं पैसे का। 2014 जो आया वो जेलम की बात हम कर रहे हैं, ये आज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं फ्लड चाहे कश्मीर में आए चाहे जम्मू में आए, अगर नुकसान चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर है, हमारे लिए बराबर है, लेकिन इनके लिए अलग अलग है। तो जम्मू को अलग से मुसीबत न देखते हैं, जब कश्मीर में कोई आज कहते नहीं वहां कुछ नहीं हुआ, तो हमारा वो नजरिया नहीं है। हमारा एक ही नजरिया है कि जम्मू को अगर दर्द होगा तब भी सरकार को तकलीफ होगी, अगर कश्मीर को दर्द होगा तब भी सरकार को तकलीफ होगी। और उसका सबसे बड़ा, अगर हमारा कोई उमर अब्दुल्ला सरकार का अगर देखता है कि हमने बैलेंस किया है, तो जो दरबार मूव उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया है, जो इन्होंने बंद किया था, वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। हमने जम्मू के व्यापारियों को नजर में रख के, हमने छोटे छोटे जो कारीगर थे जम्मू के, उनको नजर में रखते हुए, एक ट्रांसपोर्टर की जो दुख और तकलीफ थी उसको नजर रखते हुए, यहाँ जो आपकी कनक मंडी में व्यापारी की दुकानें बंद हो गई थी, रघुनाथ बाजार में बंद हो गई थी, आपका वेमाल में बंद हो गया था, आपका अप्सरा मार्केट बंद हो गई थी, वो जब सारे लोग ऑनरेबल सीएम साहब को मिले, उमर साहब को, ये उमर साहब का बड़ा दिल है कि इतना बड़ा फैसला लिया, और आज ये जो जम्मू दरबार हुआ वो यहाँ जम्मू में हुआ, और आज पूरा बिजनेस ये हमें सिखाएंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हम लोग ईमानदार हैं, दिल से भी नीयत से भी ईमानदार हैं। ये नीयत से ईमानदार नहीं है, ये नीयत इनकी खोटी है, जो बार बार ये कश्मीर जम्मू करते हैं। क्यों करते हैं जम्मू कश्मीर करते हैं? अगर ये बात करते हैं ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये आप लॉ यूनिवर्सिटी मांग रहे थे, मेडिकल माता वैष्णो देवी के नाम पे मेडिकल कॉलेज बंद हुआ, इन्होंने मिठाई बांटी, ये कौन से जम्मू के इन्होंने जवाब दे? इन्होंने जम्मू का कत्ल किया है, हमारे बच्चों का भविष्य का खतरे में डाला है। क्या जवाब है इनके पास कि मेडिकल कॉलेज क्यों बंद हुआ? देंगे जवाब ये? अब कहते हैं लॉ यूनिवर्सिटी दे दो, और मेडिकल कॉलेज आपके पास आया वो बंद कर दिया, अब लॉ यूनिवर्सिटी मांगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आज जहां तक ताल्लुक है इसका, जो पैसा जो हमने दिया है 5-5 करोड़, वो स्टेट के शेयर था, स्टेट का पैसा था, वो हमने अपने हिस्से दे दिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, हमने कहा, उन्होंने कहा, लेकिन अभी आया नहीं, जब आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर की हिस्सेदारी देंगे। जहां जहां फ्लड आया हम कहा ना कर रहे, इसलिए इनके हम ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि आप जम्मू कश्मीर को एक नजरिए से देखिए, इस जम्मू कश्मीर को दो नजरिए से मत देखिए। ये जम्मू कश्मीर इस हिंदुस्तान का मुकुट है, और इस मुकुट का आपकी भी जिम्मेवारी है, हमारी भी जिम्मेवारी है। ये डिस्क्रिमिनेशन की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती।